हेलो फ्रेंड, आइए देखते हैं बायोलॉजी में बिहार पुलिस में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि हम खुद 2 एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, 19,838 और 21,391। आइए देखते हैं कि बिहार पुलिस में कैसा बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की किस शाखा में जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है? तो किसके अंदर किया जाता है? तो ये पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिका में होता है? ये हरित हरित प्लवक के होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये विटामिन के सहायक होता है। आप लोग भी बताते जाइए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो कौन सा होता है? तो ये क्षय रोग होता है बैक्टीरिया द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये 4 कक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में जल एवं खनिज के परिवहन के लिए कौन सा उत्तरदायी है? कौन सा उत्तर? पौधे में देखिए पौधे में जल एवं खनिज के लिए ये फ्लोएम नहीं, जाइलम उत्तरदायी होता है। चलिए बताते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। बी हो ऑप्शन ए हो, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। किस रक्त समूह वाले व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? तो सर्वदाता वो कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये सेरिब्रम होता है। कौन सा होता है? तो ये सेरिब्रम होता है। बी नंबर ब्रह्मस्तिष्क कहा जाता है इसको। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है? तो आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो ये डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉली नामक प्रसिद्ध क्लोन भेड़ किस तकनीक से बनाई गई है? तो ये दैनिक कोशिका एवं कोशिकीय स्थानांतरण से बनाई गई है। चलिए बढ़ते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो ये 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा है बताइए? तो निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन? तो ये ऑप्शन पादप हार्मोन है। चलिए बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो ये 7.4 क्या होता है? तो ये 7.4 होता है। ये 7.4 होता है। ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका दो समान उत्तरी कोशिका में विभाजित होती क्या कहलाता है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। समान प्रक्रिया में समसूत्री कहलाता है। सॉरी भाई, ये समसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन मानव में होता है। ये समसूत्री विभाजन कोशिका में होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जनन का उदाहरण है? जनन का उदाहरण है। अच्छा, तो ये क्या हुआ? तो ये हुआ फूल वाले पौधे में बीज का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में शर्करा ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ये इंसुलिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति प्रबंधन का एक लाभ यह है कि उत्पादित सभी पौधे डैश होता है। क्या होता है? ऑप्शन डी नीचे है। तो बताइए क्या होता है? तो ये ऑप्शन बी होगा, आनुवंशिक रूप से समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन अभिव्यक्ति किस स्तर पर नियंत्रण होता है? तो किस जीन अभिव्यक्ति किस स्तर पर नियंत्रित होता है? तो ये अणु स्तर पर होता है। चलिए बढ़ते हैं। मानव शरीर में किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का छनन करना व मूत्र निर्माण करना। चलिए बढ़ते हैं। पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो कौन सी गैस ली जाती है? तो बताइए। तो ये नाइट्रोजन गैस ली जाती है भोजन बनाने। सॉरी, नाइट्रोजन ही, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। चलिए बढ़ते हैं। एआईडीएस का कारण कौन सा वायरस है? एड्स, यानी एड्स का कौन सा वायरस है? तो ये एचआईवी है। चलिए बढ़ते हैं। पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन प्रोटीन का प्रारंभ कहाँ होता है? तो ये मुख से ही, सॉरी प्रोटीन नहीं, पाचन का प्रारंभ। अच्छा, प्रोटीन का पाचन का प्रारंभ मुख से ही स्टार्ट हो जाता है भाई। इसलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, सॉरी,
अमाशय से होता है, गलती बोला गया भाई। चलिए बढ़ते हैं। पौधे में प्रजनन का अलग तरीका कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन ए बीज द्वारा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो ये अंडाणु बड़ी कोशिका। चलिए बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो ये विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का वहन किस रक्त कणिका द्वारा होता है? तो ये WBC कणिका, सॉरी, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा होता है, लाल रक्त कणिका के द्वारा। 28 के भी होगा। डीएनए की संरचना का पता लगाने वाला किसने लगाया डीएनए का पता? ये जेम्स, यानी सॉरी, ऑप्शन बी होगा, जेम्स वाटसन ऑफ क्रिक। आगे बढ़ते हैं। कैंसर का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो किससे है? तो ये अभिनियंत्रण कोशिका, अनियंत्रण कोशिका से है। चलिए बढ़ते हैं। स्टेम सेल का संदर्भ कौन सा है? स्टेम सेल का संबंध कौन सा है? तो ये बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। पित्तरस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो ये पित्तरस किस अंग द्वारा? तो यकृत द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीवित प्राणी प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्या को नहीं करता है? सॉरी, भाई कितना देखिए, कौन सा नहीं करता है? तो ये कवक नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। चलिए बढ़ते हैं। मानव शरीर का तापमान किस भाग द्वारा नियंत्रण होता है? किस भाग द्वारा नियंत्रण होता है? तो ऑप्शन डी होगा। आगे हम कल देखेंगे भाई, अभी तो कुछ काम आ गया है। बाय।